क्या सच में यह सिर्फ एक अनुष्ठान है या फिर इसके पीछे छुपा है कोई खतरनाक राज? जब रिमझिम को प्रेम बुआसा की आंखों में डर दिखाई देता है तो उसे एहसास होता है कि कुछ बहुत बड़ा गलत होने वाला है। महल में सब कुछ सामान्य दिख रहा है, लेकिन हर मुस्कान के पीछे एक साजिश छुपी है। आखिर क्यों प्रेम बुआसा को अचानक ससुराल भेजने की इतनी जल्दी है? और क्या रिमझिम समय रहते सच सामने ला पाएगी? आने वाला मोड़ कहानी को पूरी तरह बदलने वाला है। रिमझिम की कहानी इस मोड़ पर आकर और भी ज्यादा भावनात्मक और रहस्यमयी हो जाती है, जहां एक तरफ रिश्तों का दबाव है तो दूसरी तरफ सच्चाई का डर। महल में चल रहा यह अनुष्ठान अब एक साधारण परंपरा नहीं लग रहा, आना रहा, बल्कि ऐसा महसूस हो रहा है जैसे इसके पीछे कोई बड़ी साजिश छुपी हो। रिमझिम बार बार यही कहने की कोशिश कर रही है कि यह सब गलत है। यह अनुष्ठान प्रेम बुआसा के लिए सजा से कम नहीं, लेकिन उसकी आवाज जैसे महल की ऊंची दीवारों में दबकर रह जाती है। वह राजा साहब से कहती है कि प्रेम बुआसा ने कोई ऐसा गुनाह नहीं किया जिसके लिए उन्हें इतनी बड़ी सजा दी जाए। उसकी आंखों में साफ डर नजर आता है, क्योंकि उसे लगता है कि अगर प्रेम बुआसा को उनके ससुराल वापस भेज दिया गया तो शायद वह कभी वापस नहीं आ पाएंगी। लेकिन राजा साहब का जवाब सबको चुप करा देता है। वह कहते हैं कि पाप उन्होंने किया है तो प्रायश्चित भी वही करेंगे, और अनुष्ठान के सारे नियम मान्य हैं। उनके शब्दों में कठोरता भी है और एक अजीब सा विश्वास भी, जो किसी को समझ नहीं आता। रिमझिम को यह सब सुनकर बहुत बुरा लगता है। उसे लगता है कि यह सिर्फ एक परंपरा नहीं, बल्कि शायद या नहीं नहीं, बल्कि प्रेम बुआसा को एक ऐसे घर में भेजने का तरीका है जहां उनकी जान तक को खतरा हो सकता है। वह समीर को समझाने की कोशिश करती है कि वहां के लोग अच्छे नहीं हैं। वह कहती है कि प्रेम बुआसा के ससुराल वाले औरतों को इज्जत नहीं देते, उन्हें उन्हें सिर्फ अपने हिसाब से चलाना चाहते हैं। उसकी आवाज में घबराहट है, दर्द है और एक सच्चा डर भी। लेकिन समीर उसकी बातों को दिल से नहीं लेता। वह उसे समझाने की कोशिश करता है कि सिर्फ पुरानी सोच होने का मतलब यह नहीं कि लोग बुरे होते हैं। वह कहता है कि रॉयल परिवारों में औरतों की इज्जत करना बचपन से सिखाया जाता है और हो सकता है कि रिमझिम सिर्फ बेवजह डर रही हो। समीर की बातों से साफ पता चलता है कि वह सच और दिखावे के बीच फर्क नहीं कर पा रहा। उसे लगता है कि सब ठीक है, लेकिन रिमझिम के दिल को यह भरोसा नहीं हो रहा। रिमझिम बार बार कहती है कि यह उसके मन का वहम नहीं है। उसे यह बात खुद निजा दीदी साहब ने बताई थी कि वहां का माहौल ठीक नहीं है। लेकिन जैसे ही वह यह बात कहती है, सब उसे झूठा साबित करने लगते हैं। प्रेम बुआसा खुद भी कह देती हैं कि वह अपनी मर्जी से ससुराल वापस जा रही हैं और वहां उनका पूरा ख्याल रखा जाएगा। उनकी यह बात सुनकर रिमझिम और भी ज्यादा परेशान हो जाती है, क्योंकि उसे लगता है कि प्रेम बुआसा कुछ छुपा रही हैं। उनकी आंखों में जो डर है वह किसी से छुपा नहीं है, लेकिन वह फिर भी मुस्कुराकर सबको भरोसा दिलाने की कोशिश कर रही हैं कि सब ठीक है। रिमझिम को यह मुस्कान नकली लगती है। उसे लगता है कि प्रेम बुआसा अपनी सच्चाई किसी को बताना नहीं चाहती, शायद इसलिए क्योंकि वह परिवार की इज्जत को सबसे ऊपर रख रही हैं। इधर महल के दूसरे कोने में कुछ लोग इस फैसले से खुश नजर आते हैं। उनके चेहरे पर एक अजीब सी संतुष्टि है, जैसे किसी ने उनकी राह से कोई बड़ी रुकावट हटा दी हो। वे आपस में बातें करते हुए कहते हैं कि प्रेम बुआसा को ससुराल भेजने से कई रास्ते साफ हो जाएंगे। उनकी बातों में छुपी साजिश साफ दिखाई देती है। ऐसा लगता है जैसे यह फैसला अचानक नहीं लिया गया, बल्कि बहुत पहले से इसकी योजना बनाई जा रही थी। उनमें से एक कहता है कि यह तो एक तीर से दो निशाने वाला फैसला है। एक तरफ प्रेम बुआसा महल से दूर हो जाएंगी और दूसरी तरफ महल के अंदर चल रही परेशानियां भी खत्म हो जाएंगी। यह सुनकर साफ समझ आता है कि यह सिर्फ एक अनुष्ठान नहीं, बल्कि किसी बड़ी चाल का हिस्सा है। रिमझिम जब यह सब सुनती है तो उसका दिल और भी ज्यादा घबरा जाता है। उसे अब पूरा यकीन हो जाता है कि जो वह सोच रही है वह ये गलत नहीं है। लेकिन समस्या यह है कि उसके पास कोई सबूत नहीं है। वह सिर्फ अपने दिल की बात कह रही है, और दिल की बातों पर इस महल में कोई भरोसा नहीं करता। वह सोचती है कि अगर प्रेम बुआसा सच में अपनी मर्जी से जा रही होती, उसका क्या कार्य बा आखिर कुछ, तो उनके चेहरे पर इतना डर क्यों होता? वह बार बार उनके पास जाकर पूछना चाहती है कि आखिर सच क्या है, लेकिन हर बार प्रेम बुआसा बात को टाल देती हैं। वह सिर्फ इतना कहती हैं कि इसी में सबकी खुशी है। यह एक ऐसा जवाब है जो सुनने में तो ठीक लगता है, लेकिन इसके पीछे बहुत बड़ा दर्द छुपा हुआ है। रिमझिम को महसूस होता है कि प्रेम बुआसा खुद को कुर्बान कर रही हैं,
और इसके ठीक करने हमें हिंटन शायद किसी ऐसे राज को छुपाने के लिए जो सामने आ गया तो सब कुछ टूट जाएगा। महल के कुछ लोग इस मौके पर मजाक भी कर रहे हैं। उन्हें यह सब एक खेल जैसा लग रहा है। कोई पान खाते हुए हंस रहा है तो कोई इस फैसले को लेकर तंज कस रहा है। उनकी बातों से साफ पता चलता है कि उन्हें किसी के दर्द से कोई फर्क नहीं पड़ता। उनके लिए यह सिर्फ एक मौका है अपनी चालें चलने का। वे कहते हैं कि अब महल की सारी दिक्कतें खत्म हो जाएंगी और अब यहाँ सिर्फ वही राज करेगा जिसे वह चाहते हैं। यह सुनकर साफ समझ आता है कि इस पूरे अनुष्ठान के पीछे असली मकसद कुछ और ही है। यह सिर्फ परंपरा नहीं, बल्कि सत्ता की लड़ाई है। रिमझिम को अब यह भी समझ आने लगता है कि इस महल में हर मुस्कान के पीछे कोई राज छुपा है। हर फैसला किसी न किसी मकसद से लिया जाता है। और अब प्रेम बुआसा उस खेल का हिस्सा बन गई हैं, जिसा से ये हमेशा इस शेप बीच बढ़िया मौसम में जिसमें उनकी जिंदगी दांव पर लगी हुई है। वह अपने आप से वादा करती है कि वह सच जानकर रहे।